सारे ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਦੀ प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ आशीष बरकत दे और ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। जी 14 अध्याय ਉਹਦੀ 15 अभी कल बदल वाले चौदह अध्याय ਉਹਦੀ 15 आयत 14-15। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देख लें। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोजन किया और बड़ा भोज तैयार किया, जिसे हम कहते हैं बड़ी जेवनार की पार्टी की और बहुत खास खास लोगों को आमंत्रित किया, जिसे कहते हैं बड़े ऊंचे पद वाले लोगों को, अमीर लोगों को बुलाया। और क्योंकि उसने एक पार्टी की थी और बहुत बढ़िया भोजन तैयार किया और लिखा उसने सब लोगों को बुलाया। लेकिन जिन्हें जिन्हें आमंत्रित किया था, जिनको उसने बुलाया था, वो सब बहानेबाज लोग थे। और लिखा वो सब जिनको बुलाया था, जो आमंत्रित लोग थे, उन्होंने संदेशा में और उन्होंने जब बुलाने के लिए नौकर को भेजा, स्वामी ने, मालिक ने, जब कि उनको बुला लाओ कि मेरा खाना जो है, मेरा भोजन जो तैयार है, तो आके वो लोग खाएं और आनंद करें। लेकिन जब उस नौकर को भेजा गया तो जिन जिन के पास वो नौकर गया तो उन्होंने कहा, पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। जिनको भी बुलाया था, जिन सबको ही बुलाया था, वो सभी क्षमा मांगने लगे। क्यों? किसी ने क्या कहा? पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। और कोई कह रहा है कि मैंने कोई खेत मोल लिया है और मैं उसे देखने के लिए, परखने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अपने स्वामी से कहना कि मुझे क्षमा कर दे कि मैं नहीं आ सकता। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने के लिए जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर। दूसरे ने भी बहाना बनाया कि मेरे बैल मोल लेने हैं, इसलिए मुझसे बैल तो कभी भी जा सकता था देखने के लिए, है ना। अगर हमें कोई बुलाता है, हमें कोई इनवाइट करता है, तो हम उसी दिन को जाते हैं, अपने चाहे 100 काम छोड़ के जाना पड़े। और लिखा वो लोग जो हैं, कोई कह रहा मैं बैल परखने के लिए जा रहा हूँ और कोई कहता मैंने खेत मोल लिया है, उसे देखने के लिए जा रहा हूँ और इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर, इसलिए मैं नहीं आ सकता।
उस दास ने आकर, जैसे जैसे वो बहानेबाज लोग थे, और एक कहता है 20 आयत में, एक और ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। विवाह तो कर लिया है, और कहता इसलिए मैं नहीं आ सकता कि मैंने विवाह किया है। तो लिखा, जिस दास को स्वामी ने, मालिक ने जिस नौकर को भेजा था उनको लेने के लिए, लाने के लिए, अब वो नौकर वापस आया और क्या कहा, लिखा उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, तो जैसे ही उस नौकर ने बताया कि स्वामी जी जिन जिन लोगों को आपने बुलाया था वो सभी बहानेबाज लोग हैं, उन सभी ने बहाना गढ़ दिया कि हम नहीं आ सकते, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, कोई कहता मैंने शादी की है, कोई कहता मैं कहीं पर जा रहा हूँ और बैग लेने के लिए जा रहा हूँ। अलग अलग बहानेबाज लोग थे। और जब दास ने, नौकर ने स्वामी से कहा, तो परमेश्वर ने क्या कहा फिर, ये सभी जो बहानेबाज लोग थे, ठीक है, जितना मर्जी कहो, जितना मर्जी समझाओ कि संडे को परमेश्वर के घर में आना है, लेकिन इनके बहाने खत्म नहीं होंगे। जो बहानेबाज लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उनके जीवन के बहाने बढ़ते जाएंगे, शैतान ऐसी युक्तियां उनके जीवन में बनाता जाएगा, वो खत्म नहीं होंगी। अगर हमने एक हफ्ता बहाना कर लिया तो दूसरे हफ्ते 2 बहाने करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम खुदा के घर में ना जाए, ठीक है। शैतान ऐसे ऐसे तरीकों को हमारे जीवन में तैयार कर देता है कि हम खुदा का वचन सुन ना पाए, हम खुदा से मिल ना पाए, और जो उसकी योजना है, जो उसकी प्लानिंग है, वो हमारे जीवन में बनी ही रही, ठीक है। और इसलिए परमेश्वर ने फिर उस मालिक ने क्या कहा, आप देखो, जो खास लोग थे जिनसे वो प्यार करता था, जिनसे उनका रिलेशन था, अमीर लोग थे, उनको बुलाए लेकिन नहीं आए, वो बहानेबाज लोग थे। अब उसने क्या कहा, हम जिसकी 21 आयत है, दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है। नहीं 21 आयत है। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। हालेलुया। तो फिर स्वामी ने क्या कहा कि जो बुलाए हुए हैं वो क्या निकम्मे लोग हैं, वो बहानेबाज लोग हैं, वो कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। जो मेरे घर में नहीं आ सकते वो स्वर्ग में कहाँ चले जाएंगे। जो एक हफ्ते में मेरे लिए दिन नहीं निकाल सकते तो वो मेरे साथ मेरी हजूरी में हर समय कहाँ रह पाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा, अब उस दास ने जैसे ही अपने स्वामी को ये सब कुछ बताया तो लिखा, तब स्वामी क्रोध में आ गया। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, अब तुम बाजारों में जाओ, नगर के बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ। लिखा, जो भी तुम्हें चौक मिलता है, जो बाजार, जो गली कूचे, जहां पर भी तुम्हें कौन से लोग, लिखा, मैं तुरंत जाकर कंगालों को, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आओ। परमेश्वर ने कहा, अगर बुलाए गए जो है वो निकलने हैं तो अब तुम जाओ, तुम्हें जो जो मिलते हैं, लंगड़े, अंधे, बहरे, जैसे भी तुम्हें मिलते हैं, गलियों में जितने भी लोग हैं, कोई ऊंच नीच की परवाह नहीं है, जैसे भी लोग मिलते हैं, ठीक है। कोई रिक्शे वाला, साइकिल वाला, कोई भी मिलता है तो तुम उसको मेरे घर में लेकर आओ। और लिखा, दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। तो उसने कहा, स्वामी,
जैसा तुम्हें आज्ञा दी थी वैसा ही मैंने किया कि तूने मुझे नगर में चौराहों पे अंधों को, लंगड़ों को, और जैसे ही प्रभु तूने मुझे आज्ञा दी है टुंडों को मैं यहाँ पर ले आया। तेरी आज्ञा के अनुसार तेरे घर में सभी लोग पहुंच चुके हैं। हाँ आगे। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाओ और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। तो स्वामी ने कहा, जैसे नौकर ने कहा, जैसे तूने आज्ञा दी वैसे ही सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी तेरे घर में थोड़ी जगह खाली है, पूरा घर भरा नहीं है। और लिखा, फिर स्वामी ने कहा, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों और बाड़ों को की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। तो फिर स्वामी ने कहा अपने दास से, अपने नौकर से कि अब तू सड़कों की मोड़ों के ऊपर और गली कूचों की ओर जा, जहां कहीं भी तुझे लोग मिले, लोगों को विवश कर दे कि तुम उस घर में जाओ जो मेरे मालिक ने तुमको एक इनविटेशन दिया है, एक पार्टी भी बुलाया है, तो तुम वहां पर जाओ। और लिखा, विवश करके लिया ताकि मेरा घर भर जाए। हाँ जी आगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि उन आमंत्रित लोगों को, जैसे लिखा, बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो वो बुलाए गए तो बहुत थे, जो स्पेशल इनवाइटेड थे वो सभी निकम्मे थे, उनमें से कोई भी पहुंच नहीं। और अब उन्होंने जितने भी मिले सबको, स्वामी ने आज्ञा दी, सबको मेरे घर में एकत्रित कर दो। तो जो परफेक्ट थे वो निकम्मे बन गए, और जो निकम्मे थे वो सभी खुदा के घर में पहुंच गए। और लिखा, खुदा का घर जो था, लिखा, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखे। और जितने अपने आप को स्पेशलिटी देते हैं, स्पेशल है अपने आप को, लिखा, जो कोई अपने आप को बड़ा कहेगा वो नीवा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, और जो खुदा के घर में आके अपने आप को छोटा बनाएगा वो ऊंचा किया जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग जो थे, जो जिनको कोई पता भी नहीं था कि इन्होंने आना है, और वो लोग जो परमेश्वर के घर में पहुंच गए, और जो स्पेशल लोग थे, जो आने वाले थे, जो जिनको बुलाया गया था, उनमें से कोई भी नहीं है। और इसलिए खुदा का वचन हमें ये सिखाता है कि हमने परमेश्वर के काम के लिए कोई भी बहाना नहीं तो हम भी उन्हीं लोगों में आ जाए, क्योंकि हमें खुदा का वचन यही सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में, नए नियम में भी लिखा, पुराने में भी लिखा कि खुदावन ने 6 दिन में पूरी सृष्टि को बनाया। 6 दिन में आदम हवा को, पूरी सृष्टि को, पशुओं को, पक्षियों को, सब कुछ बना के 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, और इस दिन को ब्लेस किया और आशीषित किया, और आशीष दी कि जैसे मैंने आराम किया है, तुम भी 7वें दिन में अपने काम से फ्री होके आराम करो। और जब हम खुदा की हज़ूरी में आते हैं, परमेश्वर में शांति देता, पूरे हफ्ते की जो हमारी थकान होती है, पूरे हफ्ते का जो हमारा बोझ होता है, वो खुदा हमारा ले लेता है, और सारा वो बोझ हमारे बीच में से निकालता है, और खुदा अपने वचनों के द्वारा हमें पवित्र करता है, और अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, हमें शुद्ध और पवित्र करता है, और हमारे बीच में खुदा का वचन जो है बात करता है, हमसे बात करता परमेश्वर का वचन। और जरूरी है कि हम इस आज्ञा को कभी भी भूले ना, क्योंकि जैसे हम भूल जाते हैं, जब काम काज को अहमियत देने लगते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के वो कुछ खास लोग नहीं रह जाते, फिर तो हम बस औरों लोगों की तरह हो गए जो
कभी कभार आने जाने वाले जो लोग रह गए, जिनको बुलाया स्पेशल थी लेकिन वो आए नहीं, ठीक है, फिर हम भी ऐसे ही लोगों के साथ हमारी जो तुलना हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने खुदा के वचन को कभी भी भूलना नहीं है। परमेश्वर ने कहा अगर तू पूरे मन से मेरी आराधना करेगा तो मैं तेरे काम काज पे आशीष दूंगा, तेरे घर में तेरे अन्न जल के ऊपर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है तो स्वर्ग खोलता है, वही वचन हमें आशीषित भी करता है, ब्लेस करता है खुदा का वचन। और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को जो भी सुनना है बड़े अच्छे से उसके ऊपर चलना भी है और अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन सुन के उसे याद रखना है, क्योंकि पूरा हफ्ता हम अपने काम काज करते हैं, पूरा हफ्ता अपने आप को देखते हैं, अपने घर के काम करते हैं, लेकिन ये जो 2 घंटे होते हैं, 2.5 घंटे, बस यही हमें पूरे हफ्ते में से खुदा के साथ खुदा की संगति में बिताने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम ये 2 घंटे भी खा जाते हैं, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, तो हम खुदा के चोर बन जाते हैं, खुदा का भी खाने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा जो खुदा का है वो खुदा को दो और जो कैसर का है वो कैसर को दो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए थे और तब कर दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनी बातों में फंसाने के लिए आए और उन्होंने कहा कि गुरु हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह समझ चुके थे कि ये मुझे फंसाने के लिए आए हैं, कि अगर मैं कहूंगा कि देना चाहिए तो लोग मेरी और बोलेंगे, खिलाफत करेंगे कि हमारी ओर से नहीं जा, अगर मैं बोलूंगा नहीं देना चाहिए तो राजा के पास जाके मेरी चुगली करेंगे कि यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि टैक्स नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने उनके मन की बात को जानते हुए उन्होंने कहा एक सिक्का मुझे दो, और एक सिक्का जैसे प्रभु को दिया गया उन्होंने सिक्का ऊपर उछाला और सिक्के को परमेश्वर ने उन लोगों को दिखाया कि इसके ऊपर किसकी मोहर है, तो बोले कैसर की। तो कहते जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो खुदा का बनता है वो खुदा को दो, और जो आपका है वो आपका ही रहेगा। जो आप अपने हफ्ते में डेली में जो काम काज करते हो, संसारिक काम काज अपने शरीर के लिए, अपने लिए, वो आप करते ही रहोगे, लेकिन उसमें ये मत भूल जाओ कि खुदा का भी हम खा रहे हैं। खुदा ने कहा अपने समय का भी आप विश्वास निकालो, आप अपने समय के हिसाब से 1 घंटे की प्रार्थना किया करो। खुदा को कम से कम इतना, जो ड्यूटी वाले हैं वो जाते थक जाते हैं पूरे दिन में, लेकिन कुछ समय खुदा को देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो और जो राजा का है वो राजा को दो। तो परमेश्वर का क्या है, असलियत में हम खुदा के हैं, हमें अपना जीवन परमेश्वर को देना है, और जो हम पूरी तरह से देते नहीं, आधा अधूरा सा देते हैं। खुदा को क्या देते हैं? अपनी परेशानियां, अपने दुख। आज जब प्रार्थना में भी होते हैं और कुछ लोग तो काम काज से इतने थक के प्रार्थना करते हैं कि थकावट में कई बार प्रार्थना भी सही तरीके से नहीं होती। तो इसलिए परमेश्वर को परफेक्ट देना है, जो भी देना है, ठीक है, और पहले देना है। ये नहीं कि प्रार्थना में बैठे हुए हैं तो ध्यान कहीं इधर उधर ही घूम रहा है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया खुदा के साथ आप जब लीन होके, जब खुदा के साथ जुड़ के कुछ भी मांगोगे, जब कुछ भी उसको दोगे, तो लिखा जो कुछ भी खुदा को हम देते हैं वो दुगना करके हमें वापस मोड़ दो। हम खुदा के हैं, हमारे जीवन से उसकी महिमा निकलनी चाहिए, उसका धन्यवाद हमें देना चाहिए। क्योंकि आप देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे से देख नहीं चल सकते, अच्छे से चल नहीं सकते, अच्छे से सुन नहीं सकते, बहुत सी कमियां होती है लोगों के जीवन में, लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं अच्छे से। वो नहीं कभी कहते जिंदगी बोझ है,
लेकिन कभी कभी परमेश्वर के लोग अपने जीवन की दुख परेशानी को इतना गहराई से ले लेते हैं कि कहते हैं कि जीवन एक बोझ बन गया है। कभी भी जीवन को बोझ नहीं मानना है, दुख परेशानियां हमारे साथ ही चलेंगी, ये कभी अलग नहीं होगी। ठीक है, ये दुख और सुख दोनों जीवन के दो पहलू साथ ही चलते हैं, और ना तो सुख को कभी इतनी अहमियत देनी, प्रभु में आनंदित रहना है, और दुख का समय होता है ना तो परमेश्वर हमारे निकट होता। प्रभु हमें कभी भी दुख के समय छोड़ता नहीं। अगर मैं दुखी हूँ, जब मेरे जीवन में कोई बीमारी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर ने कहा मैं परीक्षाओं में, मैं दुखों के बीच में से निकला हूँ, और मैं दुख के समय अपने बच्चों के साथ होता हूँ। कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ, कभी त्यागता नहीं है। और हम कभी कभी सोचते हैं पता नहीं मैं दुख में अकेली हूँ, जा अकेला हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं। नहीं, खुदा हमें कभी भी छोड़ता या त्यागता नहीं है। एक बार एक मनुष्य था और जैसे स्टेप्स बने होते हैं ना पाँव के, ऐसे स्टेप्स बने हुए थे, और एक जैसे पिक्चर होती है, और इतना स्टेप्स जो गायब था, यहाँ पर स्टेप्स नहीं बने हुए थे, आगे फिर स्टेप्स बने हुए। पाँव के निशान होते हैं ना, जैसे चलते हैं पाँव के, चलते चलते निशान, और थोड़े बीच में निशान गायब थे और फिर आगे बने हुए थे। तो एक मनुष्य था, परमेश्वर से बात कर रहा है, खुदा से कहता है खुदा देखो यहाँ तक प्रभु पाँव के निशान आपके और मेरे दोनों साथ साथ हैं, यहाँ पर मेरे हैं, यहाँ पर आप हैं, कि आप मेरे साथ साथ चले हो, और यहाँ पर खुदा गायब हो गए, एक ही पाँव के निशान रह गए, दो नहीं है। तो फिर आगे चल के दो हो गए हैं। तो प्रभु ये जो बीच में गायब है, जहाँ पर एक ही पाँव के निशान है, तो प्रभु क्या आपने मुझे वहां पर छोड़ दिया है? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पाँव के निशान है, और मैं जानता हूँ कि इन दिनों में यहाँ पर मेरे जीवन में दुख आया, परेशानी आई थी, जब बीमारी आई थी, तो प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया। तो प्रभु ने उसे जवाब दिया कि मेरे बेटे, यहाँ पर तेरे जीवन में जब दुख आया, परेशानी आई, और यहाँ पर एक बड़ी खाई थी, तो तू वो खाई पार नहीं कर सकता था। अगर तू करना भी चाहता तो गिर जाता, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया ताकि तू गिर ना जाए। इसीलिए पाँव के स्टेप, जो पाँव के निशान एक ही जगह बने हुए हैं, दो जगह नहीं है। और इसी तरह से खुदा का वचन हमें सिखाता कि परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता या त्यागता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता। हम एक वचन पढ़ेंगे यहोशुआ की किताब, यहोशुआ हिंदी में, पंजाबी में यहोशुआ। इसकी 5 है, 1 की 5 है। एक की 5 तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, प्रभु यहोवा ने, जब मूसा की मौत हो गई तो यहोशुआ अपने मन में घबरा गया, अपने मन में चिंतित हुआ कि मैं अब ये सब कुछ कैसे करूंगा। परमेश्वर ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, और तेरे जीवन में सिर्फ मेरी ये जो वचन है, ये कभी भी अलग नहीं होने चाहिए। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे जीवन से कभी भी अलग ना हो। और लिखा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा।
जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, इसलिए तू घबरा नहीं, चिंता नहीं कर। जीवन भर कोई तेरे सामने अकड़ नहीं सकेगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना ही तुझको छोड़ूंगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन में पाया जाता है धोखा देना या छोड़ना, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी वो छोड़ता नहीं है मनुष्य। हम में गलतियां हो जाती हैं, हम कभी कभी खुदा को पीछे छोड़ देते हैं, या कभी कभी खुदा को एक साइड पे लगा देते हैं, लेकिन खुदा कहता मैं कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना ही त्यागूंगा और ना ही तुझे धोखा दूंगा। आगे इसकी 6 आयत में इसलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शब्द मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने योशुआ से क्या कहा कि तू तकड़ा हो जा, किसी बात की चिंता न कर, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, और जो व्यवस्था की पुस्तक, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार चलने की कोशिश कर, चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन, और खुदा का वचन हमें समझाता है कि परमेश्वर अपने दास से कह रहा है कि व्यवस्था तेरे जीवन से अलग नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं तू जाएगा तो प्रभावशाली रहेगा, तेरे काम सफल होंगे, कोई भी तेरा काम अधूरा नहीं होगा रहेगा जब ये खुदा की व्यवस्था तेरे जीवन में होगी। लिखा व्यवस्था की ये लिखा ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। खुदा कहता कोई भी काम तेरा असफल नहीं रहेगा अगर ये खुदा का वचन तेरे जीवन में है। लिखा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। तो खुदा अपने दास से कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कभी भी तेरे चित्त से, तेरे मन से अलग ना हो। इसको रात दिन ध्यान करना, मतलब रात दिन पढ़ना और पढ़ के इसके अनुसार चलना। कभी इसको इग्नोर नहीं करना, एक साइड पे नहीं रखना कि खुदा का वचन अगर नहीं पूरा हुआ तो ना सही, नहीं तो ना सही। ये इग्नोर नहीं करना परमेश्वर के वचन को, और रात दिन इस वचन को पढ़ना है, क्योंकि जो आपके काम है, जितनी आपकी परेशानियां हैं, ये वचन आपके जीवन में है तो खुदा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी सारी जो परेशानियां हैं दूर करेगा। लिखा तो रात दिन इसमें ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है इसके पूरा करने की चौकसी करना, इसके अनुसार चलने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सारे काम कितना सफल होने हैं, सारे काम कितना वधिया होने हैं जो परमेश्वर का वचन भी अपने नाल लेके चलांगे। कल्ले तो बहुत चल के देख लिया, दुआ प्रार्थना भी की, पर खुदा का वचन जो साडे नाल नहीं होता तो साडे काम अद्धे अधूरे जे रहते, चाहे जिद्दां दे मर्जी काम होण उन्हां दे विच सफलता नहीं हुंदी। और इसी तरह परमेश्वर के वचन च लिखा क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा,
और तेरा मन कच्चा ना हो, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे अंग संग तेरे संग रहेगा। ठीक है, तो खुदा कहता है किसी भी परेशानी से, किसी दुख से तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन खराब ना हो, और तुझे डर ना लगे, भय ना लगे किसी चीज का, और तू दृढ़ हो जा और मजबूती से खड़ा हो जा। जहां कहीं भी तू जाएगा, अगर ये परमेश्वर का वचन तू साथ लेके चलने वाला है, जो चलने वाली है, तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तेरे साथ है। इस वचन के द्वारा खुदा हम सबके जीवन को जानता है, क्योंकि हम तो अपनी अपनी चिंता करते हैं पूरा, लेकिन परमेश्वर पूरे संसार की चिंता करता है। और खुदा ने कहा है कि जब भी हम जाएं, और वचन एक हथियार भी है, जहां हम निकम्मे पड़ जाते, जहां हम लड़ाई में झुक जाते हैं, वहां ये खुदा का वचन हमें जीत दिलाता है, वहां ये खुदा का वचन हमें सफल करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर खुदा के वचन को साथ लेके चलेंगे तो कभी भी हारेंगे नहीं, कभी असफल नहीं होंगे। लिखा परमेश्वर कहता खुदा भी हमारे साथ है, और परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे सब कामों को करता है। इसलिए वचन भी जरूर बोलने, वचन को पढ़ना भी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप किसी पढ़वा सकते हो, उसको वचन को याद रखना, बोलना अपनी प्रार्थना में, तो आप जरूर सफल होगे। आपका कोई भी काम अधूरा नहीं है। खुदा ने जो वायदे किए हैं वो कभी कोई भी वादा उसका झूठा या अधूरा नहीं है। परमेश्वर अपने वायदों के अपने अनुसार अपने वचन के बीच में है। जब भी वचन बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। देखा, परमेश्वर का वचन क्रियाशील है। जिस काम के लिए भेजा जाता है खाली नहीं मुड़ता, उस काम को जब तक वो कर नहीं लेता। ठीक है, इसलिए वचन के अनुसार अपने जीवन में बोलना है। प्रभु तेरा वचन मेरे लिए ये काम करे, मेरे लिए बंधनों को तोड़े, मेरे लिए परमेश्वर चंगाई को, स्वर को खोले। परमेश्वर जैसे आप बोलते जाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में होता जाए। अगर आप वचनों के अनुसार बोलोगे तो वचन आपके लिए काम करेगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष बरकत दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करूंगे आपके लिए। हालेलुया। मेरे पवित्र खुदा से नाम की यहोवा आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ खुदा तेरे कदमों में आती है। जो वचन प्रभु आपने मुझे दिया, प्रभु तेरे बच्चों को आज का वचन तकड़ा करे प्रभु जी। इनकी परमेश्वर सारी कमी घाटियों को पूरा करे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, बच्चों के ऊपर तेरी बड़ी दया कृपा वाला हाथ हो, इनके जीवनों में शांति आए प्रभु तेरे नाम से खुदा बता। हालेलुया। प्रभु इनकी सारी लड़ाइयों को तू लड़ परमेश्वर, और इनके सारे कामों को सफल कर मेरे यीशु नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु दया कर, कृपा कर प्रभु जी। अपने बच्चों की सारी दुख परेशानियां दूर कर दे खुदा बता। ब्लेस कर इनके जीवनों को प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन खुदा इनके जीवनों में काम करे प्रभु यीशु राजा, इन्हें सफल करे प्रभु जी। और जो शैतान की युक्तियां प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए खुदा बता। हालेलुया। प्रभु तेरी युक्तियां, तेरी योजनाएं तेरे बच्चों के जीवन में प्रकट हो जाए प्रभु। दुष्ट अंधकार की ताकतें नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु इन अपने बच्चों के जीवन को ब्लेस कर प्रभु। इनके खुदा घरों में, इनके काम काजों में प्रभु तेरी दया कृपा वाला हाथ हो प्रभु। ब्लेस कर इनके जीवनों को प्रभु। इनकी आत्मिक रूहें भी प्रभु जी प्रभु बढ़ती जाए खुदा, और ग्रोथ हो प्रभु, ग्रो करे परमेश्वर। आत्मिक जीवन में भी प्रभु अपने बच्चों को आगे बढ़ा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते प्रभु। बुद्धि के साथ चलने वाले हो प्रभु, तेरी स्वर्गीय बुद्धि इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा आत्मा इन्हें सिखाए और समझाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु जो कुछ भी इनके जीवनों में गलत है यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए खुदा। हालेलुया। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, तेरी शक्ति काम करे खुदा। अपने बच्चों को अपने हाथों में ले प्रभु, इनकी दुख परेशानियों को अपने हाथों में ले प्रभु, और दूर कर प्रभु सारी दुख परेशानियों को। ब्लेस कर प्रभु इनके जीवनों को खुदा। हालेलुया। मेरे पवित्र खुदा दया कर, कृपा कर प्रभु जी। बच्चों के ऊपर भी खुदा तेरी दया कृपा वाला हाथ हो प्रभु। ये बच्चे भी प्रभु तेरे नाम में आगे बढ़े, अकल बुद्धि ज्ञान में बढ़े, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे बने।
तेरे वचन में पड़े परमेश्वर। हालेलुया, तेरी दुआ प्रार्थना में पड़े प्रभु, दया कर, कृपा कर प्रभु। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पूरा हफ्ता तेरे बच्चों के साथ तेरी आशीष बरकत बनी रहे। जितने लोग इस वचन को सुने, जितनी बार सुने उतनी बार ही आशीष बरकत पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अगले समय को आपके पवित्र हाथों में देती प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन।